वेलकम टू एग्जाम गुरु अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जून महीने के सेकंड वीक यानी कि 8 से लगाए 14 जून तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 55 करेंट अफेयर पे। देखिए, ये 55 करेंट अफेयर बहुत ही सिलेक्टिव हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले आपको एक इंस्ट्रक्शन दे दूं। देखिए, इस वीडियो में कुल 55 प्रश्न है जो कि इंपॉर्टेंट आपके सभी परीक्षाओं के लिए, और इन 55 प्रश्नों का आपको उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में बताते चलना है, क्योंकि आपने पूरे सप्ताह का वीडियो देखा है डेली करंट अफेयर का और आपको लगभग सारे प्रश्नों के उत्तर पता भी होंगे। तो आपको इन 55 प्रश्न के उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में देते चलना है और लास्ट में अपना स्कोर बताना है कि आपने 55 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं। तो इससे आपका मूल्यांकन हो जाएगा कि इस सप्ताह में आपने करंट अफेयर की कितनी तैयारी कर ली है। ठीक है, तो देखिए, पहला प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में किसे रोमानिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राहुल श्रीवास्तव। देखिए, हाल ही में राहुल श्रीवास्तव को जो है रोमानिया में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। देखिए, रोमानिया देश की बात करें तो रोमानिया देश की राजधानी है बुखारेस्ट। राष्ट्रपति यहाँ के हैं क्लाउस ओहानिस और यहाँ की मुद्रा है रोमानियाई ल्यू। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में एक 13 वर्षीय लड़की, इसका नाम था नेत्रा। ठीक है, तो नेत्रा को यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस यानी कि UNADAP की गरीबों के लिए सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है। ये जो है किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए, जो आपकी नेत्रा है ये संबंधित है तमिलनाडु राज्य से, ये चीज याद रखिएगा। और नेत्रा को अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस की गरीबों के लिए जो है सद्भावना दूत अभी हाल ही में। और देखिए, तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में थैंक्स मॉम नामक एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है। उत्तर बताइए। देखिए, ये राज्य आपका मध्य प्रदेश है। और देखिए, मध्य प्रदेश में जो है जो आपका मध्य प्रदेश राज्य का सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय है, तो इसके परिसर में जो है ये आपका थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर को किसने जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उत्तर बताइए। देखिए, जो आपकी मानुषी चिल्लर है इसको जो है एडिडास ने अभी हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय लेखिका को जो है एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, ये भारतीय लेखिका आपकी हैं कृतिका पांडे। देखिए, जो आपकी कृतिका पांडे हैं इनकी स्टोरी का नाम है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। ठीक है, तो इसके लिए जो है इनको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। और देखिए, जो आपका ये कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज है, ठीक है, तो ये जो कुल 5 रीजन के लिए जाता है। एशिया रीजन वाला जो पुरस्कार है दिया गया कृतिका पांडे को। और जो आपका अफ्रीका रीजन का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 है, तो देखिए ये दिया गया है नाइजीरियाई लेखक जिनका नाम है इनोसेंट चीजाराम हेलो। ठीक है, तो इनको दिया गया है व्हेन अ वुमन रिनाउंसेस मदरहुड। ठीक है, इसके लिए। और देखिए, जो आपका कनाडा और यूरोप रीजन का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 है, ये दिया गया है ब्रिटिश लेखक रिया मार्टिन को वेयर एवर मिस्टर जेनसन वेंट के लिए। और कैरिबियन रीजन के लिए जमैका के लेखक ब्रायन एस हिपो को मफूटो के लिए जो है दिया गया है। और पैसिफिक रीजन के लिए ऑस्ट्रेलियाई लेखक एंड्रिया ई मैकलॉड को जो है द आर्ट ऑफ वेविंग के लिए दिया गया है कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020। तो इस पेज का स्क्रीन शॉट लीजिए और सारे रीजन के कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 के जो है विनर्स का नाम नोट कर लीजिएगा। छठा प्रश्न है कि विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशंस डे किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, जो आपका विश्व महासागर दिवस है ये 8 जून को हम हर साल मनाते हैं। और 2020 के लिए इसकी थीम यानी कि विषय है इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन। सातवां है कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आंसर बताइए। देखिए, जो आपका विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है इसको मनाते हैं हर साल 7 जून को। और 2020 का जो आपका विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है इसकी थीम है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। आठवें प्रश्न का उत्तर बताइए। ये प्रश्न है कि स्विट्जरलैंड में भारत की नई राजदूत कौन बनाई गई हैं। देखिए, हाल ही में मोनिका कपिल मोहता को जो है स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत अपॉइंट किया गया है। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान को जो है 110 साल बाद राज्य गीत का जो है मान्यता दिया है। तो देखिए, जो आपका वंदे उत्कल जननी है अभी हाल ही में ओडिशा राज्य ने जो है इसको 110 साल बाद जो है राज्य गीत का दर्जा दिया है। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में कर्ट थॉमस का निधन हो गया, ये किस देश के जिम्नास्ट थे।
तो देखिए जो आपके कर्ट थॉमस हैं ये जो है अमेरिका के एक जिम्नास्ट हैं, और जो आपके कर्ट थॉमस हैं ये विश्व जिम्नास्ट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी जिम्नास्ट हैं, और इसीलिए इनका नाम जो है एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट भी है। 11वां की हाल ही में भारत सरकार के द्वारा शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर आदि के मूल्यांकन के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसका नेतृत्व कौन करेंगी? तो देखिए इस टास्क फोर्स का नेतृत्व करेंगी जय जेटली, और इनका नाम आप याद रखेगा। और 12वां प्रश्न की हाल ही में वेद मारवा का निधन हो गया। इन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? तो देखिए जो आपके वेद मारवा थे इन्होंने मणिपुर, मिजोरम और झारखंड इन तीनों राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। साथ ही इन्होंने 1985 से 88 तक जो है दिल्ली पुलिस आयुक्त के पदभार भी पद पर भी जो है काम किया था। और एक खास बात और है, देखिए जो आपके वेद मारवा जी हैं इन्होंने जो है अनसिविल वार्स पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया शीर्षक से एक पुस्तक भी लिखी थी। 13वां की हाल ही में जावेद अख्तर को गहन सोच, धर्मनिरपेक्षता तथा मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान देने के लिए अभी हाल ही में किस प्रतिष्ठित अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया? इस अवार्ड का नाम बताइए। देखिए इस अवार्ड का नाम है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। और आपको बता दूं जो आपके जावेद अख्तर हैं ये पहले ऐसे भारतीय हैं, ठीक है, जिनको इस रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। और 14वां प्रश्न की हाल ही में फोर्ब्स की तरफ से जारी की गई सबसे ज्यादा कमाने वाले सेलिब्रिटीज की लिस्ट में किस एकमात्र भारतीय अभिनेता को 364 करोड़ रुपए कमाई के साथ 52वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए ये अभिनेता आपके हैं अक्षय कुमार। और देखिए दुनिया के जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 सेलिब्रिटी हैं तो इस लिस्ट में काइली जेनर पहले स्थान पर हैं, कान्ये वेस्ट दूसरे स्थान पर हैं, और रोजर फेडरर जो है ये तीसरे स्थान पर हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो चौथे स्थान पर हैं, लियोनेल मेसी पाँचवें, टेलर पेरी जो है ये छठे, नेमार सातवें, 8वें स्थान पर होवार्ड स्टर्न, और 9वें स्थान पर जो है लेब्रॉन जेम्स बास्केट, और 10वें स्थान पर जो है ड्वेन जॉनसन है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले जो आपके अक्षय कुमार हैं ये फोर्ब्स की तरफ से जारी की गई सबसे ज़्यादा कमाने वाले सेलिब्रिटीज की लिस्ट में जो है एकमात्र भारतीय अभिनेता हैं, और ये जो है 364 करोड़ रुपए की कमाई के साथ 52वें स्थान पर है इस लिस्ट में। 15वां की कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? इसका उत्तर बताइए। देखिए ये प्रश्न मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अलग से नोट भी कर लीजिएगा। तो देखिए दुनिया का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ये बनाया जा रहा है हुबली स्टेशन पे, और हुबली स्टेशन कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य के हुबली स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की लंबाई बढ़ाई जा रही है। पहले ये जो है 550 मीटर थी, लेकिन अब ये बढ़ जाएगी तो ये 1400 मीटर हो जाएगी, और इसके नाम से रिकॉर्ड बन जाएगा दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म होने का। देखिए वर्तमान में जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ये आपका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है, और इसकी लंबाई कितनी है? 1366 मीटर, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड जल्दी टूटने वाला है जब ये 1400 मीटर वाला प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा हुबली स्टेशन पे। 16वां प्रश्न है कि EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है किरण मजुमदार शाह ने। और 17वां प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान को आधिकारिक रूप से उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है? तो देखिए ये स्थान आपका है गैरसैंण। 18वां प्रश्न है कि साल 2020 का जो पहला सूर्य ग्रहण है ये किस दिन लगेगा? तो देखिए 2020 का जो आपका पहला सूर्य ग्रहण है ये लगेगा 21 जून 2020 को, ठीक है। और 19वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने BS6 यानी कि भारत स्टेज 6 श्रेणी के जितने भी वाहन हैं इन पर जो है किस रंग का एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है? तो देखिए केंद्र सरकार ने हाल ही में जितने भी BS6 श्रेणी के वाहन है, ठीक है, उन पर हरे रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है। 20वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है? तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी है आंध्र प्रदेश की। और देखिए जो आपका ये ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम है तो ये कार्यक्रम जहरीले कचरे के सुरक्षित निपटान और जहरीले कचरे के पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकिल और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। 21वां प्रश्न है कि येल विश्वविद्यालय द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत जो है जी 180 देशों की सूची में किस स्थान पर है? तो देखिए भारत जो है 2020 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी कि एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 168वें स्थान पर है। देखिए जैसा कि मैंने आपको प्रश्न में बताया है कि जो आपका ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है ये द्विवार्षिक रूप से जारी होता है, यानी कि 2 साल में एक बार जारी होता है। तो इससे पहले ये जो है 2018 में जारी हुआ था, और उस समय भारत जो है इस इंडेक्स में 177वें स्थान पर था, ठीक है।
देखिए जो आपका 2020 का पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है, इसमें जो है डेनमार्क पहले स्थान पर है, यूनाइटेड किंगडम चौथे स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया 13वें स्थान पर है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 24वें स्थान पर है, रसिया 98वें, सऊदी अरब 90वें, चाइना 120वें और भारत 168वें स्थान पर। ठीक है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। 22वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो देखिए ये राज्य आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में भी हाल ही में शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम शुरू किया गया है। 23वां कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की है? तो देखिए इसको शुरू किया अभी हाल ही में राजस्थान की सरकार ने। ठीक है, 24वां प्रश्न है कि गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक कौन बनाए गए हैं? इसका आंसर बताइए। देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए अभी हाल ही में अनिल वल्लूरी को जो है बनाया गया है गूगल क्लाउड इंडिया का नया वरिष्ठ निदेशक। 25वां कि वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे यानी कि विश्व प्रत्यायन दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए ये तिथि आपकी है 9 जून और 2020 का जो आपका वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे है इसकी थीम है एक्रेडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। 26वां कि हाल ही में किस अरब देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो देखिए ये पहला अरब देश आपका है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, और देखिए जो आपका संयुक्त अरब अमीरात है यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात है, इसकी कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है UAE दिरहम और यहाँ की पॉपुलेशन है 96.3 लाख। 27वां कि हाल ही में किस व्यक्ति को जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं जावेद इकबाल वानी, इनका नाम जरूर नोट कर लीजिएगा। जावेद इकबाल वानी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है। 28वां कि मर्सर के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो देखिए प्रवासियों के लिए वर्तमान में जो दुनिया का सबसे महंगा शहर है ये आपका है हांगकांग, और इसके बाद फिर दूसरे नंबर पर आपका जो है तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद है, फिर जापान का टोक्यो तीसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पर स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख है और पांचवें स्थान पर आपका सिंगापुर है। ठीक है, और ये जो आपका ये 2020 का कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे है, तो इस सर्वे के अनुसार भारतीय शहरों में जो आपका मुंबई शहर है ये दुनिया में 60वां जो है प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर है, और इसके बाद फिर आपका दिल्ली है, दिल्ली जो है 101वें स्थान पर है, चेन्नई विश्व स्तर पर 143वें स्थान पर है, बेंगलुरु 171वें और कोलकाता 150वें स्थान पर है। ठीक है, 29वां कि हाल ही में किस व्यक्ति को ओयो द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल में गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में जो है अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है? तो देखिए इनका नाम है डब्ल्यू स्टीव अल्ब्रेक्ट। और देखिए अभी ओयो है ये एक भारतीय कंपनी है और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के गुरुग्राम में। इसकी स्थापना 2013 में हुई थी और इसकी जो फाउंडर और CEO है इनका नाम है रितेश अग्रवाल। 30वां कि हाल ही में किस देश ने कोविड-19 उपचार के लिए प्लाज्मा नेटवर्क लॉन्च किया है? तो देखिए इस प्लाज्मा नेटवर्क को लॉन्च किया है बांग्लादेश ने। प्लाज्मा नेटवर्क क्या है सरल शब्दों में आपको बता देता हूँ। देखिए यदि कोई व्यक्ति है जिसको कोरोना वायरस का संक्रमण हो गया है तो उसका जो ब्लड होता है, ठीक है, अगर वो कोरोना से लड़कर ठीक हो गया, ठीक है, तो उसके ब्लड में एंटीबॉडीज बन जाते हैं कोरोना से लड़ने के लिए, और इसी एंटीबॉडी का हमें इस्तेमाल करना है दूसरे की बॉडी में ट्रांसप्लांट करके, मतलब उसकी बॉडी में इंजेक्ट करके उसके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, तो उस व्यक्ति का जो ब्लड होता है उसमें से प्लाज्मा को अलग किया जाता है और फिर जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति होता है उसके खून में उसको चढ़ाया जाता है। तो वो व्यक्ति जिसको कोरोना का नया नया पहली बार संक्रमण हुआ है उसके शरीर में एंटीबॉडीज बढ़ जाते हैं बीमारी से, जो है वो लड़के जो है फिर उस बीमारी को हरा देगा, यानी कि कोरोना को हरा कर जो है स्वस्थ हो जाएगा। तो ये आपका है प्लाज्मा नेटवर्क। और 31वां प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था यानी कि CSIR की पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई जिसका नाम है IHBT यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसर्च टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो इसने जो है हींग और केसर की खेती के लिए अभी हाल ही में किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो देखिए जो आपका IHBTS ने जो है हींग और केसर की खेती के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य के साथ जो है समझौता किया है। और 32वां है कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है? इसका आंसर बताइए। देखिए ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए 2015 के मुकाबले जो है जो 2020 का वर्ष, ठीक है, तो 2020 में जो आपका गुजरात का गिर है तो गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या हो गई है 674, ठीक है। देखिए 2015 में इनकी संख्या 523 थी, लेकिन अब ये 2020 में 674 हो गई है, यानी कि कुल 29% की जो है वृद्धि दर्ज की गई है।
33वां कि हाल ही में पियरे नकुरुनजीजा का निधन हो गया। ये किस देश के राष्ट्रपति थे? तो देखिए आपके पियरे नकुरुनजीजा हैं, ये जो है बुरुंडी के राष्ट्रपति थे। और 34वां प्रश्न है कि क्यूएस यानी कि क्वाकवा रैली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की ताज़ा रैंकिंग में भारत के कितने संस्थानों को जगह मिली है? तो देखिए इस बार क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की जो ताज़ा रैंकिंग है, इसमें कुल भारत के 8 शिक्षण संस्थानों को जो है जगह मिली है। और इनके नाम मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, इनकी रैंक बता रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। लेकिन इससे पहले बता दूं जो आपका ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो ताज़ा रैंकिंग है, तो देखिए इस रैंकिंग में पहले स्थान पर आपका जो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है अमेरिका का। दूसरे स्थान पर इसमें है जो आपका अमेरिका का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है। और तीसरे स्थान पर इसमें जो है अमेरिका का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। चौथे स्थान पर भी जो है अमेरिका का कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अमेरिका के जो 4 शिक्षण संस्थान है, ये शुरू के 4 स्थानों पर काबिज है। और इसमें जो 5वां स्थान है आपका जो है ब्रिटेन का जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो उसका है। और देखिए इसमें जो है 172वें स्थान पर है आईआईटी बॉम्बे। और इस रैंकिंग में 185वें स्थान पर है आईआईएससी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। 193वें स्थान पर है आईआईटी दिल्ली। 275वें स्थान पर है आईआईटी मद्रास। 314वें स्थान पर है आईआईटी खड़गपुर। 350वें स्थान पर है आईआईटी कानपुर। और 383वें स्थान पर है आईआईटी रुड़की। 470वें स्थान पर है आईआईटी गुवाहाटी। ठीक है, तो ये भारत के जो शिक्षण संस्थान है 8, ठीक है, इनकी रैंकिंग आप याद रखिएगा। बाकी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें जो है जितने भी इंस्टीट्यूट दिए गए सबका रैंकिंग आपको याद रखना है। 35वां कि हाल ही में रेटिंग एजेंसी फिच ने 2021-22 में जो भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट है, ये कितना रहने का अनुमान जताया है? तो देखिए ये ग्रोथ रेट जो है 9.5% रहने का अनुमान जताया किसने? फिच रेटिंग्स ने। देखिए जो आपका फिच रेटिंग्स है, ये जो है इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। सीईओ इसके हैं वर्तमान में पॉल टेलर। और इसकी स्थापना जो की थी जॉन नेवेस फिच ने 1914 में। 36वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने बांस की खेती पर सीमा शुल्क को जो है 10% से बढ़ाकर तत्काल प्रभाव से कितने प्रतिशत कर दिया है? तो देखिए बांस की खेती पर जो सीमा शुल्क था ये 10% से बढ़ाकर कर दिया गया है 25%। ठीक है, देखिए बांस आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाने का निर्णय आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू बांस के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए जो है लिया गया है। 37वां की हाल ही में फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला की जो 5वीं और आखिरी पोत थी, ठीक है, ये भारतीय तटरक्षक बल में बिहारी में शामिल हुई है। इसका क्या नाम है? तो देखिए इस पोत का नाम है ICGS कनकलता बरुआ। याद रखिएगा कि बिहारी में फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला की जो 5वीं और आखिरी पोत जो है भारतीय तटरक्षक में शामिल हुई है, इसका नाम है ICGS कनकलता बरुआ। और इससे पहले जो 4 युद्धपोत जो शामिल हुए थे इंडियन कोस्ट गार्ड में, ये कौन कौन से थे? देखिए इससे पहले जो है ICGS प्रदर्शनी, ICGS एनी बेसेंट, ICGS अमृत कौर और बोट यार्ड 2116 सीजर को जो है भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया था। 38वां की हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने जो है किस भारतीय वेटलिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया है? तो देखिए ये भारतीय वेटलिफ्टर आपकी हैं संजीता चानूजी। 39वां प्रश्न है कि हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म्स को अबू धाबी निवेश प्राधिकरण की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी से कितनी राशि मिली है? तो देखिए ये अमाउंट आपका है 5,683.50 करोड़ रुपए। और देखिए इस निवेश के साथ जो आपका ADIA यानी कि अबू धाबी निवेश प्राधिकरण है, तो इसकी जो है जियो में कुल हिस्सेदारी हो गई है 1.16%। ठीक है, देखिए इससे पहले जो है फेसबुक ने निवेश किया था जियो कंपनी में। इससे पहले फेसबुक ने 22 अप्रैल को जियो प्लेटफॉर्म्स में कुल 43,574 करोड़ रुपए जो है निवेश किया था। और जो आपका फेसबुक है इसकी हिस्सेदारी जियो में कितनी हो गई थी? 9.99%। 40वां की हर साल की स्थिति को जो है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी कि बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस है ये 12 जून को हम हर साल मनाते हैं। और देखिए 2020 का जो आपका बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस था, इसकी थीम थी कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। और देखिए जो आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो इसके द्वारा वर्ष 2002 में पहली बार मनाया था ये वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। 41वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने जगन्नाथ चेदोड़ू योजना शुरू की है? तो देखिए इस जगन्नाथ चेदोड़ू योजना को शुरू किया है अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य ने। देखिए आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, इन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी आजीविका जुटाने में जितने भी असमर्थ टेलर्स यानी कि दर्जी हैं, नाई हैं और वॉचरमैन हैं, इनको जो है वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस जगन्नाथ
चेदोडू योजना को शुरू किया है। और इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से कम आयु के कुल 2.47 लाख अभ्यर्थियों को जो है कुल 10,000 रुपये की एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 42वां की बहाली में किस देश की सरकार जो है भारतीय संगीतकार शोभा शेखर को जो है मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित करेगी? तो देखिए ये देश आपका ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार के द्वारा जो भारतीय संगीतकार हैं शोभा शेखर, इनको जो है मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से जो है सम्मानित किया जाएगा। 43वां की हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से आयातित इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर पर 5 साल के लिए डंपिंग विरोधी शुल्क लगाया है? तो देखिए ये देश आपका है मलेशिया। 44वां की हाल ही में किस देश के मुक्केबाज ओलेक्सांद्र वोजिक ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो देखिए जो कि अलेक्सांद्र वोजिक हैं, ये जो है यूक्रेन के एक बॉक्सर यानी कि मुक्केबाज हैं और इन्होंने 42 में बॉक्सिंग से संन्यास ले लिया है। 45वां की हाल ही में किस स्थान पर उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क है ये खोला गया? तो देखिए उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क यानी कि बायोडाइवर्सिटी पार्क है ये खोला गया है हल्द्वानी में। 46वां की किस राज्य में पंचवटी योजना का शुभारंभ किया गया? तो देखिए पंचवटी योजना को शुरू किया गया हिमाचल प्रदेश राज्य में, और इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश जो सरकार है कि हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस एक पार्क और उद्यान जो है स्थापित करेगी बुजुर्गों के लिए। ठीक है। 47वां प्रश्न की डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाने वाला दुनिया का पहला रेलवे कौन बन गया है? तो देखिए जो का भारतीय रेलवे है यानी कि इंडियन रेलवे है, ये जो है डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाने वाला दुनिया का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। देखिए हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा जो आपका ये डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन था तो इसका संचालन किया गया था 10 जून 2020 को गुजरात के पालनपुर और वोटाद स्टेशनों के बीच में। और देखिए ये सारे काम इंडियन रेलवे में इसलिए किया जा रहा था कि जो आपका माल का ढुलाई है, ठीक है, यानी कि जो गुड्स का ढुलाई होता है तो इसमें नवाचार गति और अनुकूलन लाया जा सके। 48वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की? तो देखिए जबकि ये बाल मजदूरों के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना है ये शुरू की गई है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। 49वां प्रश्न की हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को जो है वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक आपके हैं रतन लाल जी। ठीक है। 50वां की अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म यानी कि रंगहीनता जागरूकता दिवस जो है ये किस दिन को मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस को मनाते हैं 13 जून को हर साल, और 2020 के लिए इसका विषय है मेड टू साइन। देखिए एल्बिनिज्म क्या होता है? देखिए जो आपका एल्बिनिज्म होता है इससे ग्रसित जो व्यक्ति होता है, ठीक है, तो उसके बॉडी में मेलेनिन का फॉर्मेशन बिल्कुल जीरो होता है, इसलिए उसकी त्वचा जो है सफ़ेद दिखती है, बाल वगैरह देखिए कुछ इस प्रकार से ब्राउन दिखने लगते हैं। ठीक है। 51वां प्रश्न की हाल ही में किसने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो देखिए जो आपका ये स्त्री कार्यक्रम है इसको शुरू किया गया अभी हाल ही में हैदराबाद की पुलिस के द्वारा, और जो आपका स्त्री है इसका पूरा नाम है श्री ट्रायम्फ थ्रू रिस्पेक्ट इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। और जो आपका ये स्त्री कार्यक्रम है ये जो है महिलाओं के बचाव और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए सभी महिलाओं को एक साथ जुड़ने और पुलिस के साथ काम करने के लिए जो है एक साझा मंच को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। 52वां प्रश्न की किस राज्य सरकार ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया है? तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी है मध्य प्रदेश की। 53वां है कि कौन सा राज्य जनजातीय छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो देखिए ये राज्य आपका उड़ीसा है। और 54वां प्रश्न की पूरी तरीके से डिजिटल होने वाला भारत का पहला निर्माण क्षेत्र का संगठन कौन सा बन गया है? तो देखिए इसका नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो ये पूरी तरीके से डिजिटल होने वाला भारत का पहला निर्माण क्षेत्र का संगठन बन गया है। 55वां है कि हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की विशेष पहल सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया गया है? तो देखिए इसका शुभारंभ किया गया अभी हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, जो कि भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। देखिए जब का ये सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम है इस योजना के द्वारा युवा प्रोफेशनलों को सवेतन इंटर्न के रूप में NCDC और सहकारी समितियों के कामकाजों से व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने एवं सीखने का अवसर मिलेगा। तो ये थे आपके 55 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है जून महीने के सेकेंड वीक के। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है। तो ये सारे काम कर दीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।